दोस्तों नमस्कार। एक बार आचार्य चाणक्य रास्ते से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनके पांव में एक कांटा चुभ जाता है, जिससे चाणक्य को काफ़ी पीड़ा होती है। चाणक्य सोचने लग गए कि न जाने राह चलते हुए किन किन लोगों को यह कांटा चुभता रहा होगा। बस चाणक्य ने ठान लिया कि इस पीड़ा देने वाले झाड़ीदार पेड़ को समूल नष्ट कर दिया जाए। फिर क्या था, चाणक्य पीछे जहाँ से भी आ रहे थे उस कांटे वाली झाड़ी को जड़ सहित उखाड़ कर नष्ट कर दिया, जहाँ तक कि पाटलिपुत्र के नंदवंश के निरंकुश शासन को भी उखाड़ फेंका और चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र का शासक बनाकर मौर्य वंश की स्थापना की और प्रथम गणराज्य की भी स्थापना की। यही काम आज इजराइल कर रहा है। मध्य पूर्व एशिया में 1948 में अस्तित्व में आया इजराइल, यहाँ के मूल निवासी मूल रूप से यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं और सन 1972 ईस्वी में इजराइल के खिलाड़ियों की हत्या 5-6 सितंबर को पश्चिम जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ओलंपिक खेलों के दौरान कर दी गई। इस घटना को म्यूनिख नरसंहार के रूप में जाना जाता है, जिसमें फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह ब्लैक सितंबर ने इजरायली ओलंपिक टीम के 11 सदस्यों को बंधक बनाकर मार डाला था। इस घटनाक्रम में 8 फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने ओलंपिक विलेज में घुसकर इजरायली एथलीटों को बंधक बना लिया और रिहाई के बदले इजराइल की जेलों में बंद 200 से अधिक कैदियों को छोड़ने की मांग की। बचाव अभियान के दौरान सभी 11 खिलाड़ी, एक जर्मन पुलिसकर्मी और 5 आतंकवादी मारे गए थे। 1989 ईस्वी में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद से ही मध्य पूर्व में इस्लामिक खलीफा बनने की होड़ से लग गई। इजराइल देश से सटा यरूशलेम एक ऐसी जगह है जहां पर 3 धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम को मानने वाले लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसी जगह को लेकर के अक्सर लड़ाई चलती रहती है। इसी को लेकर के आसपास के इस्लामिक देश फिलिस्तीन, ईरान, सीरिया और लेबनान इजराइल को हमेशा परेशान करता रहा है और कभी उसके खिलाड़ियों को बंधक बनाकर अगवा कर मार डालता है। इजराइल के नववर्ष 7 अक्टूबर 2023 को 251 इजरायली नागरिकों और विदेशियों को बंधक बनाकर अगवा कर लिया। बाद में अधिकांश लोगों को मौत के घाट उतार दिया और विदेशियों को छोड़ दिया। ईरान पर आरोप है कि वह हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे आतंकवादी संगठनों को हथियार और धर्म मुहैया कराकर मदद करता है। आज इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर अपने राष्ट्र की अस्मिता के लिए आसपास के आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं को खत्म करने में लग गया है, अर्थात उसे जड़ से ही खत्म कर देंगे। इजराइल ने ऐसी कसम खाई है। इजराइल आज चाणक्य की भूमिका निभा रहा है और आतंक और उसके मूल को नष्ट करने में लग गया है, जिसमें अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है। भले ही ये विश्व के लिए तेल का खेल हो, लेकिन यह विश्व शांति के लिए और आतंकवाद के खात्मे के लिए बहुत ही जरूरी है। आप देखते रहिए संजीव अनस्क्रिप्टेड।